हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग एनसीईआरटी का क्लास स्टार्ट किए हैं, तो जिसमें कि 9th क्लास की कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़ाया है पीडीएफ के थ्रू। और ये क्लास 6 का आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी ये बुक है क्लास 6 की, इसका चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग डील करेंगे। तो इसमें स्टोरी वाइज फॉर्म में दिया जाता है, तो उसको पूरा नहीं पढ़ के उसमें जो मेजर चीज़ें हैं, जो भी कोर पार्ट है, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे यूपीएससी बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप जो एक एक करके एनसीईआरटी को कवर करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डे बाय डे जो हम लोग स्टार्ट किए हैं वो आपको प्रोवाइड होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का चैप्टर 1 है क्लास 6 का, जैसे आप लोग देख रहे हैं। तो चैप्टर 1 है सौरमंडल में पृथ्वी। तो इसमें बहुत सारी स्टोरी के फॉर्म में दिया गया, तो उसको ना पढ़ के हम लोग इसके कोर एरिया को देखेंगे। तो इस चैप्टर में है सौरमंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और क्लास 6 के बच्चे को जैसे स्टोरी के फॉर्म में बताया जाता है, तो कुछ स्टोरी भी इसमें दी गई है। लेकिन कोर पार्ट ये है कि इसमें बताया गया है कि आकाश में क्या क्या पाए जाते हैं, सौरमंडल क्या है, सूर्य क्या है, ग्रह क्या है, नक्षत्र कैसे होते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो स्टार्ट करते हैं। आकाश, सबसे पहले है कि हम जब आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे तारे चमकते टिमटिमाते हुए। कभी हम लोग चंद्रमा को देखते हैं, कभी आधा रहता है, कभी पूरा चांद दिखता है। तो वो सब चीज़ क्या है, पूर्णिमा कब आता है, अमावस्या कब आता है। तो एक एक करके हम लोग इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आकाश में चमकते पिंड, तो बहुत सारे जो आकाश में हम लोग चमकीले पदार्थ को देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो खगोलीय पिंड होते हैं वो सभी जो आकाश में चमकते टिमटिमाते नजर आते हैं, तो वो क्या है, खगोलीय पिंड है। जो उनके पास स्वयं की ऊर्जा होती है उनको कहते हैं तारा। जिनके पास स्वयं की ऊर्जा होती है उनको तारा कहा जाता है। और तारे जो है हमसे काफ़ी दूर हैं, बहुत दूर पे होते हैं, और इसीलिए वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ये तारा जो होता है वो अरबों की संख्या में होते हैं। जैसे कि आसमान में जो तारे टिमटिमाते हैं वो क्या है, वो उनके पास बहुत ज़्यादा ही दूरी पे हैं, जिसकी वजह से वो उनका प्रकाश हम तक पहुंचने में इतना दूर है, इसलिए वजह से हमारे पास पहुंचता है। और तो वो इतना दूर होने के कारण वो दिखाई इतना छोटा पड़ता है। और अरबों की संख्या में तारे के, अरबों की बहुत सारी संख्या में है। और वो बहुत सारे तारे मिलके क्या किसी का निर्माण करते हैं, आकाश गंगा का। और आकाश गंगा का ही समूह और बहुत सारे आकाश गंगा जब मिलते हैं तब ब्रह्मांड का निर्माण होता है, तब ब्रह्मांड का निर्माण होता है। देखते हैं अब सौरमंडल का भाग। तो सौरमंडल में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। तो सौरमंडल में होते हैं ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो ये सब मिलके सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और जो तारा है, हमारा सूर्य भी क्या है, एक तारा ही है। वो जो हमारे पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, जो हमें प्रकाश देता है, एनर्जी देता है। और सौरमंडल जो है ब्रह्मांड का एक सबसे छोटा भाग है। जो हमारा सौरमंडल ऐसे ऐसे अलग बहुत सारे सौरमंडल होंगे, जिनके अलग अलग ग्रह होंगे, नक्षत्र होंगे, तो ये बहुत छोटा पार्ट हो जाता है। अब आगे है कि तारों का आकार। तारों का आकार उनके जो उष्मा होती है वो अलग अलग होती है, उन पर डिपेंड करता है। कभी किसी तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, कोई ज़्यादा चमकता है, कोई कम चमकता है। तो ये होता है। उनके केंद्र में क्या होता है, उनके केंद्र में हाइड्रोजन होता है, जिसका कन्वर्ट होता है हीलियम में, और वो ऊर्जा देता है हमें। हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद वो हमें ऊर्जा देता है। और कन्वर्ट का वो क्या प्रोसेस कहलाएगा, तो नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दो चीज़ें होती है। तो जो ऊर्जा में मिलता है वो नाभिकीय संलयन से। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि सूर्य में जो हमारे पास प्रकाश कैसे पहुंचता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही पहुंचता है। आगे है ध्रुव तारा के बारे में। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है। ध्रुव तारा किस दिशा में होता है, उत्तर की दिशा में होता है। और तारों के विभिन्न समूहों द्वारा विविध आकृतियां बनाई जाती है, जिसको नक्षत्र मंडल भी कहा जाता है। जैसे अलग अलग तारे मिलके अलग अलग आकृति बनाते हैं, तो उनको नक्षत्र मंडल बोलते हैं। जैसे कि सप्तऋषि के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। 7 तारे मिलके सप्तऋषि बनाते हैं, और जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का एक भाग है। उर्सा मेजर का एक भाग है। तो ये किसका है, बिग बियर का पार्ट है उर्सा मेजर। प्राचीन समय में लोग रात के समय दिशा निर्धारण के लिए इसी ध्रुव तारे का सहारा लेते थे।
फिर आगे है कि सप्तऋषि की सहायता से ही ध्रुव तारे की स्थिति जानते हैं लोग। तो ये सप्तऋषि जो होता है उसी को जोड़ जोड़ के जब बनाया जाता था तो ध्रुव तारा खोजा जाता था, और जो ध्रुव तारा हमेशा ध्रुव उत्तर की ओर होता है तो लोग को दिशा निर्धारण करने में सहायता मिलती थी उस टाइम पे। आगे है कि एक इसमें दिया गया है प्लैनेट के बारे में कि प्लैनेट जो है ग्रीक वर्ड है प्लैनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। प्लैनेट का अर्थ होता है परिभ्रमक यानी कि घूमने वाला। तो जो चीज़ किसी के चारों ओर घूम रहा है उसको क्या कहेंगे? ग्रह। आगे है, ये तो हम लोग देख चुके हैं कि ध्रुव तारा का पार्ट है। आगे है ये ग्रहों के नाम। कितने ग्रह पाए जाते हैं? टोटल 8, जिसमें कि कुछ आंतरिक ग्रह होते हैं और कुछ बाह्य ग्रह होते हैं। और हम लोग देखें प्लूटो को हटा दिया गया है इससे, ग्रह के फॉर्म में से। तो सबसे पहले होगा कौन? सबसे पहले होगा बुध, फिर उसके बाद आएगा शुक्र, फिर पृथ्वी, तीसरे नंबर पे हमारा पृथ्वी है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह का एक बेल्ट होता है जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। ग्रहों का निर्माण लगभग 4.5 से 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है कि 4.5 से लेकर 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है ग्रहों का निर्माण। जैसे ये आप लोग देख सकते हैं बुक में जो ये वाला पोर्शन दिया गया है ग्रहों के बारे में, कौन कितना दूर है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और इसके चारों ओर ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। तो सबका समय अलग अलग है दूरी के हिसाब से, कौन कितने दिनों में ग्रह का सूर्य का चक्कर लगाता है। पृथ्वी के बारे में बात करें तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और बड़े और छोटे और बड़े में तो ये 5वें स्थान पे आता है। इसका आकार भूआव कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को भूआव कहते हैं। भूआव का मतलब ही होता है कि पृथ्वी के आकार के जैसा, ये कुछ चपटा जैसा होता है ऊपर से और नीचे से, ये प्रॉपर गोल नहीं होता है, ये कुछ चपटा सा होता है। क्योंकि ये यहाँ पे ही ऑक्सीजन मौजूद है, इसीलिए एक यही ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। अंतरिक्ष से देखने के बाद यह ग्रह नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की अधिकता, समुद्र ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे नीला ग्रह इसको बोला गया है, ग्रह नीला बोला गया है, नीला ग्रह। और एक फैक्ट है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले से व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पे कदम रखा था। तो 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पे अपना कदम रखा था। बात करेंगे अब चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा जो पृथ्वी का एक केवल उपग्रह है, पृथ्वी का एक केवल उपग्रह जो उपग्रह होता है जो ग्रहों के चक्कर काटता है, यानी कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा, जो कि 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा जो है पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है या पृथ्वी से। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लगाता है। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है, वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी के 27 दिन में एक चक्कर लगाता है। इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि वो जब वो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो वो अपने अक्ष पे भी घूम रहा होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखता है। इसी के कारण क्या होता है कि जब पृथ्वी घूमती है और वो चंद्रमा भी घूमता है तो उसका एक ही पोर्शन हमें दिखाई देता है। चंद्रमा पर भी बहुत सारे गड्ढे पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम पूर्ण चंद्रमा को देखते हैं तो उस पर कुछ परछाई दिखती है, तो वहाँ पे वो गड्ढे को डिनोट करता है, गड्ढे को बताता है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। जो कि जैसे कि मैंने भी बताया कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट बना हुआ क्षुद्र ग्रह का, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर उल्का पिंड भी चक्कर लगाते हैं। आकाशगंगा, अब बात करें आकाशगंगा का, तो हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। तो कौन से आकाशगंगा का? मिल्की वे का। मिल्की वे जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदाकिनी का भाग है। और ब्रह्मांड, बात करें ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है?
कॉस्मोलॉजी, और इसका सबसे पहले प्रयोग किए थे क्रिश्चियन वोल्फ ने। क्रिश्चियन वोल्फ नामक व्यक्ति जो थे उन्होंने ब्रह्मांड कॉस्मोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार आकाशगंगा लाखों आकाशगंगा मिलकर क्या करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। ये ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। तो अभी भी इसके ऊपर रिसर्च कर ही रहे हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट। तो ये चैप्टर, इसी के साथ ये चैप्टर पूरा ख़त्म हुआ और फिर से हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो ये जो चैप्टर है दूसरा, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे।